नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीजगणित का एक बहुत ही बढ़िया सवाल जो कि कक्षा 9 में, 8 में, 6 में, 7 में और कभी-कभी 10 में भी आता है। जी हाँ बच्चों, इसे बीजगणित का भाग कहते हैं और बहुत से बच्चों को ये सवाल करने में बहुत समस्या आती है। चलिए, आज इसका पूरा सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं और एकदम मस्त तरीके से पढ़ाएंगे, तो आपको पढ़ना भी है, इस पर आपको फोकस करके रखना है। ठीक बच्चा? तो देखिए ये सवाल किस तरीके से होता है, सबसे पहले हम इस बात को करते हैं। तो देखिए इस सवाल को किस तरीके से हम जो है पढ़ाई के रूप में लेने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको सवाल देता है भैया यक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। वो इस तरीके का आपका एक सवाल आपको फेस करना पड़ता है। ठीक है बेटा? तो आपको ऐसा सवाल देगा तो अब आपको क्या करना है, बस ये समझिए। आपको करना क्या है बेटा, आपको यहाँ पर जिस तरीके को मैं बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपके पास क्या है। तो यहाँ पे आपके पास है बेटा एक्स स्क्वायर। जी हाँ बेटा, एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख लीजिए। ठीक, यहाँ पर थोड़ा आप अगर चाहें तो हम आपको इसको ऊपर भी बता सकते हैं। तो मान लीजिए आप ऊपर एक्स स्क्वायर रख देते हैं। ठीक बेटा, और यहाँ पर जो आपको दिया रहेगा वो रहेगा एक्स, और बार बार आपको यही एक्स नीचे ही रखना पड़ेगा। जिस सवाल में ये जो पहला शब्द है वही आपके नीचे यहाँ पर जाएगा। तो हमने यहाँ पे रख लिया एक्स। अब इस एक्स स्क्वायर का अर्थ क्या होता है? इस एक्स स्क्वायर का अर्थ है एक्स का गुणा यक्स, और यहाँ पर भी आपके पास नीचे यक्स आ जाएगा बेटा। अब होगा क्या, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, परंतु आपके पास जो उत्तर बन के आएगा वो एक एक्स और आएगा। तो ये जो आपके पास एक्स आया हुआ है यही आपको यहाँ पे लिख देना है, और इसको लिखने के बाद बेटा आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आप एक्स और एक्स का गुणा करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आप एक्स और एक्स का गुणा करेंगे बेटा। यहाँ पे एक्स और एक्स का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए प्लस, क्योंकि ध्यान से समझिएगा एक्स का गुणा हम एक्स से सीखे, एक्स स्क्वायर आ गया। फिर आपको इसी एक्स का गुणा आपको इस प्लस एक्स से करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, केवल प्लस एक्स आ जाएगा। फिर आपको इस तरीके से निशान लगाना है। फिर आपको क्या करना है बेटा, ये जो माइनस, ये जो प्लस में है इसको आपको यहाँ पे माइनस में करना होगा, और ये जो प्लस है इसको मिटाकर इसे भी माइनस में करना होगा। लेकिन अब समस्या क्या फंसेगी बेटा कि आपके पास यहाँ पे पेन है, हमारे पास तो मार्कर है, हम बदल देते हैं तुरंत, पर आपके पास वहाँ पे मार्कर नहीं होगा। ठीक, तो आप जो प्लस बना हुआ है उसी के नीचे आप माइनस कर दीजिए। ठीक, अब देखिए होगा क्या, अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में है तो ये यहाँ से ऐसे कट जाएंगे। 2x ये आपका प्लस में है और माइनस में है यक्स। ठीक बेटा, तो अगर 2x में से एक एक्स चला जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, प्लस एक्स बचेगा। याद रखिएगा, ये प्लस में ही उत्तर आपका बचेगा, एक्स आ जाएगा। अब अगला नंबर देखेंगे बेटा, तो ये आपका जो 5 है वो नीचे उतरने को तैयार है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा क्या, 5। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 5 आ गया। ठीक, इतना आसान था। अब देखिए मैंने कहा जैसे आपने इसको लिया था वहाँ पे, उसी तरीके से अब जो आगे पढ़ेंगे, जो नीचे आंसर आते चलते हैं उनमें जो आगे पढ़ता है, जैसे यहाँ पे एक्स आगे पढ़ा उसको अब हम ऊपर रखेंगे। और मैंने क्या कहा था कि जो भी आपका पहला शब्द होगा उसे हम यहाँ पर नीचे रख देंगे। एक्स से एक्स कट जाएगा, उत्तर आपके पास होगा बेटा एक। लेकिन ये एक किस में है, अब देखिए ये बेटा एक है प्लस में, क्योंकि यहाँ पर अगर ये मान आपका प्लस में होगा तो याद रखिएगा उत्तर हमेशा ये प्लस में आएगा। अगर ये उत्तर आपका माइनस, मतलब ये वाला आपका माइनस में होगा तो आपके पास जो उत्तर होगा वो भी माइनस में ही आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम +1 लगाएंगे। बात आपको आशा है अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे रखते हैं, अब इस एक का गुणा हम इस एक्स से करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे उत्तर क्या आएगा बेटा, मतलब जो आएगा एक एक्सम एक्स। ठीक, उसके बाद एक का गुणा आप एक से करेंगे तो यहाँ पर उत्तर आपके पास एक ही बनेगा। अब फिर से आप इस तरीके से कर लेंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये आपका प्लस में था, हम इसने इसको माइनस में किया, ये प्लस में है हमने इसको माइनस किया, यहाँ से ये कट गया और यहाँ 5 में से एक चला गया तो ये 4, और ये बेटा आपका शेषफल हो गया। ये क्या हो गया बेटा, आपके पास शेषफल हो गया है। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर शेषफल कहेंगे। ठीक, तो इस तरीके से इन सवालों को लगाया जाता है। हमें भी आपको एक सवाल नहीं करा रहे हैं, आपको हम 4-5 सवाल कराएंगे, जिससे कि कम से कम आपको एक आइडिया बन सके कि ऐसे सवालों को
किस प्रकार से किया जाता है। तो ये देखिए, ये आपका 4 शेषफल आ गया। जरूरी नहीं है कि सब में शेषफल आए, कभी कभी ये पूरे भी कट जाते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है, जरूरी। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। तो देखिए बच्चों, जो अब अगला सवाल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। जी हाँ बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का सेम वही पैटर्न होगा, कोई पैटर्न आपको बदलना नहीं है, एकदम मजे ढंग से आपको सारा का सारा सवाल समझ में आएगा, बस देखते रहिए। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपके पास जो यहाँ पर है x पे घाते 4, ठीक, जो आपके पास x पे घाते 4 है, आप यहाँ पे लिख दीजिए ऊपर x पे घाते 4। और जो आपके पास यहाँ पे रहेगा उसे याद रखिएगा। अब ये बार बार सबके नीचे रखा जाएगा, परंतु यहाँ के चिन्ह यानी ऊपर वाला जो आपका ये पोर्शन है ये बदलता है, परंतु ये वाला पोर्शन हमेशा यहाँ पर आपके पास संतुलित रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए क्या होने वाला है कि जब हम इसको ऊपर रखते, देखिए इसको हमने ऊपर रख दिया, अब हम इसको जब नीचे रखते हैं तो x पे स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखेंगे दोस्तों, तो अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे x पे घाते 2 है, तो 2 घात से इसका 2 घात कटेगा, पर उत्तर में आपके पास एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि इसका 2 घात ही कटा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। यही एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। अब एक्स स्क्वायर तो हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करना होगा, इस एक्स स्क्वायर का इस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा बेटा एक्स पे घाते 4, ठीक। अब एक्स स्क्वायर का 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर, ठीक। अब हम इसको इस तरीके से लगा लेंगे। अब देखिए आपको क्या करना होगा, अब आगे अगर हम ध्यान देंगे तो हमें समझ में आएगा कि भैया ये प्लस में है, इसको माइनस में कर दो, ये प्लस में है, इसको माइनस में कर दो, ये प्लस माइनस की वजह से ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 3x स्क्वायर है और ये माइनस में है, तो 3 में से 2 चला जाएगा, तो आपके पास 1x स्क्वायर बचेगा। फिर आपका भैया ये 5x यहाँ पर आके भैया बैठ जाएगा, ये 5x आपके आगे बैठ जाएगा। अब आपका मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाला पोर्शन बदलता है, पर नीचे वाला अब इक्वल होने वाला है, क्योंकि वो आगे है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया है, तो एक्स स्क्वायर आप आगे लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है आपके भैया, एक्स स्क्वायर ही है। इसको करेंगे, इसको अगर काटेंगे तो उत्तर आएगा 1, लेकिन किस में आया, देखिए ये यहाँ पे आपका पॉजिटिव था ना, इसीलिए ये पॉजिटिव में आया, यानी यहाँ पर आपको जो 1 लिखना है वो आपका पॉजिटिव होने वाला है, इतना आपको समझना है, ठीक। अब देखिए इस 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे, तो आपके पास जो उत्तर यहाँ पे आएगा वो स्क्वायर आपका, मतलब एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका हमेशा क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद देखिए आपका +1 है, ये +2 है, प्लस प्लस का गुणा आप जानते हैं प्लस होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब इस तरीके से क्या होगा बेटा, देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसको माइनस करना है, इसको भी हमें माइनस करना होगा, ये हमारे पास कट गया 5 और x, देखिए यहाँ पे +5x हम ऐसे ही लिखेंगे, और ये हमारे पास -2 हो गया, परंतु यहाँ पे ये 6 उतरने को बेताब है, जो 6 आएगा बेटा वो प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये +5x तो इसी तरीके से है, लेकिन माइनस और ये प्लस हो गया है, तो इसको घटा देंगे तो बेटा तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 में से 2 चला जाएगा, तो आपके पास 4 जो है प्लस में आ जाएगा। इतना कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या करना होगा, ये जो 5x है ये आपको ऊपर रखना होगा, ये आपका ऊपर हो जाएगा, 5x आपका ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या होगा बेटा, देखिए नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर बचेगा। मामला आ गया ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा भैया, क्योंकि ऊपर आपका एक्स स्क्वायर है। तो आप अगर चाहें तो आगे करिए, अन्यथा एक काम करिए भैया, आप इसी को क्या कर सकते हैं बेटा, आप इसी को शेषफल घोषित कर सकते हैं एकदम आराम से, ठीक। तो आपने इसको क्या घोषित कर दिया बेटा, शेषफल घोषित कर दिया। याद रखिएगा, जब ये नीचे वाले का घात ज़्यादा हो जाए तो आप उसको क्या करिए, शेषफल घोषित कर दीजिए, सबसे बेहतरीन तरीका यही है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। तो चलिए बच्चों देखते हैं अब अपना अगला सवाल। देखिए मैंने एक और आसान सा एकदम सवाल ले लिया, मैं समझ रहा था कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो इस तरीके से भी एकदम आराम से समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझेंगे आप। अब मैंने केवल x पे घाते 3 लिया है और यहाँ पे x पे घाते 5 है। मैंने बार बार कहा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे आप क्या करिए, ऊपर ले लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही आपने x पे घाते 5 लिया, मैंने कहा कि भैया यहाँ पे जो लिखा है उसे आप क्या करिए, हमेशा नीचे लीजिएगा। तो x पे घाते 3। अब अगर हम यहाँ पे बात को समझना चाहें तो एकदम आराम से समझ सकते हैं कि इसके 3 घात के कारण इसका जो है 3 घात कट जाता है, लेकिन उत्तर क्या बनता है बेटा, x पे स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x का स्क्वायर आया हुआ है, इसी x स्क्वायर को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक, एकदम मस्त। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये जो हमने अभी यहाँ पर ग्रीन मार्क किया हुआ था, इसी के नीचे आपको क्या लिखना है, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा अगर एक्स पे घाते 3 से करेंगे तो एक्स पे घाते 3 और एक्स स्क्वायर का जब हम गुणा करते हैं तो घाते घाते जुड़ जाती हैं, यानी यहाँ पे उत्तर बनेगा एक्स पे घाते 5। एकदम क्लियर।
उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे बेटा, एकदम आराम सा है भैया। अब x पे घाते 5 है और कुछ तो है नहीं, तो बस इतना करिए। उसके बाद देखिए ये प्लस में था, इसको माइनस करिए, कट जाएगा, एकदम खत्म। आएगा क्या बेटा, x पे घाते 4, तो यहाँ पे आ गया बेटा x पे घाते 4। अब आगे जो है उसी को हम लिखते हैं ऊपर, तो x पे घाते 4 हमारे पास ऊपर हो जाएगा, और हमेशा नीचे में ये वाला होगा x पे घाते 3। काटेंगे भैया, एक उत्तर बनेगा x, केवल उत्तर आएगा कितना, x, तो यहाँ पर हम प्लस x उत्तर लेंगे। तो ये x का गुणा अगर हम इसमें x पे घाते 3 से करते हैं तो हमारे पास x पे घाते 4 आ जाएगा। हम इसको माइनस करेंगे और ये आराम से कट जाएगा, और फिर यहाँ पे 3x जो है घाते 3 आके बैठ जाएगा। अब 3x पे घाते 3 है ना, अब कितना है, 3x पे घाते 3 है। तो अब अगर हम देखें कि भैया 3x पे घाते 3 आ चुका है हमारे पास, और हमारे पास नीचे रखने को x पे घाते 3 है, तो जब हम इससे काटेंगे तो यहाँ पे उत्तर हमारे पास केवल 3 बचेगा, और यही 3 हमारे पास प्लस 3 होके ऊपर आ जाएगा। और 3 का गुणा जब हम x पे घाते 3 से करेंगे तो इस तरीके से 3x पे घाते 3 हो जाएगा, और ये एकदम आराम से हम इसको माइनस करके काट लेंगे। और ये देख लीजिए हमने पूरा काट दिया, 0 शेष फल बचा। कितना बचा भैया, 0 शेष फल बचा। अब देखिए बेटा, एकदम आसानी से समझ आ रहा होगा। तो अब और भी सवालों को करेंगे, 1-2 सवाल नहीं, अब बहुत सारे सवाल है हमारे पास, ठीक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। बहुत सारे सवाल है हमारे पास, तो भैया उसमें से एक सवाल और आ गया। तो अब देखिए बेटा, ये आपके पास है ऐसा सवाल, अगर आपके पास है, कुछ समस्या नहीं है। मैंने कहा जो यहाँ पे पहले पड़ेगा, नीचे भी जो पहले पड़ेगा वो आपको हमेशा ऊपर लेना है, और जो यहाँ का पहला होगा उसे हमेशा नीचे लेना है। तो अगर आपके पास 3x पे घाते 4 है, अगर कहीं पे आपके पास 3x पे घाते 4 है, तो डरना नहीं है मेरे भाई, डरने का बात ही नहीं है, ये समझ लो पहले, डरना नहीं है। तो यहाँ पे 3x पे घाते 4 हमने लिखा। अब 3x पे घाते 4 लिखा, तो ये जो आप देख रहे हैं, और आपके पास नीचे चला जाएगा क्या बेटा, केवल x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर जहाँ नीचे गया भैया, इसको आप इससे काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 3 तो ऐसे ही पूरा बच जाएगा। x पे घाते 2 से केवल 2 घाते कटेंगी, लेकिन और भाई बची हैं, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाएगा, और यही 3x स्क्वायर आपको यहाँ पे लिखना है। अब जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए क्या होने वाला है, अगली कहानी क्या कुछ और ही है। अब होगा क्या कि आपने यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखा, इसका गुणा जब हम इससे करेंगे तो यहाँ पे 3x पे घाते कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। और इस 3x स्क्वायर का जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 5 तिहाई 15। ये देखिए 5 तिहाई 15 हो गया, ठीक, एकदम सही। अब 5 तिहाई तो 15 हो गया, कोई समस्या नहीं है। एक्स स्क्वायर तो इसमें था नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर इसके साथ ही आएगा। अब ये हमने इसको ऐसे कर दिया, ये हमारे पास प्लस में था, माइनस में किया, ये वाला प्लस में है, माइनस में कर दिया। अब देखिए भैया ये वाला तो इससे कट गया। अब यहाँ पे क्या है, ये पहले आ जाएगा प्लस 2x पे घाते 3, ये माइनस 15x स्क्वायर, ये आपके पास बाद में। अभी 5x है, कोई समस्या नहीं। अभी देखते हैं इसका आगे क्या करना है हमें। अब देखिए यहाँ पे आगे हमारे पास प्लस 2x पे घाते 3 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस 2x पे घाते 3 है, ये हमने ऊपर रख दिया। और यहाँ पे x स्क्वायर है बेटा, तो हम यहाँ पे नीचे देखिए x स्क्वायर रखेंगे, ठीक। 2 से 2 को काट लेंगे, मतलब 2 घातों को काट लेंगे, तो 2x यहाँ पे बचेगा। इसी 2x को बेटा हम यहाँ पे 2x लिख लेंगे। अब इस 2x का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 2x पे घाते 3। क्या आ जाएगा बेटा, 2x पे घाते 3। और इस 2x का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 10x हो जाएगा। एकदम आराम से, कोई समस्या नहीं आने वाली। अब देखिए ये प्लस में था, हमने माइनस में किया, ये प्लस में था, इसको भी हमने माइनस किया, कोई समस्या नहीं है, देखते रहिएगा। ये हमारे पास कट जाएगा, इसे हम ऐसे ही लिखेंगे माइनस 15x स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा क्या हमारे पास, माइनस 10x, ठीक। इतना तक कोई समस्या नहीं, हमने इसको मिटा दिया क्योंकि हमारा रफ कार्य है, तो इससे हमें कोई लेना देना है भी नहीं। अब देखिए यहाँ से ये जो 5x है यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा, तो ये प्लस 5x हो गया ये। अब अगर हम इसको घटा देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए माइनस 15x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 10 है और ये 5 है, तो यहाँ पे माइनस 5x हो जाएगा। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम, अभी भी घाते देखिए बराबर है ना, तो अभी भाग जा सकता है। तो ये जो माइनस 15x स्क्वायर है आपके पास, माइनस 15x स्क्वायर, इसको ऊपर रखेंगे, नीचे x स्क्वायर है, x स्क्वायर हम लिखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस 15 आएगा, तो यहीं पे हम माइनस 15 लिखेंगे। अब 15 का गुणा जब हम x स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे माइनस 15x स्क्वायर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक। अब इस 5 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 पचे 75 होता है। कितना हो जाएगा बेटा, 15 पचे 75। ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, इसलिए माइनस में वैल्यू आ गया। अब देखिए आगे,
आगे अब हम करेंगे तो हमें इसे प्लस में करना होगा, इसको भी प्लस में, तभी तो प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक, ये माइनस में था, ये प्लस में था, तो अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं -5x प्लस 75। और ये देखिए यहाँ पे अभी 6 भी है, तो 6 भी आके यहाँ पे उतर जाएगा, 6 भी आ जाएगा, तो 75 और 6 जोड़ देंगे तो -5x और ये +81। तो आपके पास ये जो है बेटा वो आपके पास शेषफल के तौर पर बच जाएगा। तो ये आपके पास शेषफल बच जाएगा मेरे बच्चे। ठीक, एकदम सही, एकदम सटीक चीज़, एकदम बेहतरीन ढंग से। ठीक बेटा, ये देखिए अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ और आपको करना है। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, अन्यथा मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जो इससे भी और सरल करने का प्रयास करूंगा। ठीक, एक होमवर्क देता हूं, करके देखिएगा कि अगर x पे घाते 4 का आप करेंगे x पे घाते 8 प्लस x पे घाते 7 से, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, और शेषफल तो आपका लगभग 0 हो सकता है आ जाए। ठीक, तो करिएगा, बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।